After COVID pandemic, we are all aware to keep our respiratory system healthy and strong. As COVID is mainly affecting our respiratory system. So in this video, I am going to tell you an effective pranayama to keep our respiratory system healthy and strong, that is Vastrika or diaphragmatic deep breathing. It is the process of rapid inhalation and exhalation. What happens in deep breathing? And the answer is simple. Our body receives more oxygen while we breathe deeply. So after doing it for 5 minutes we can feel instantly energized. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखने के साथ साथ ये प्राणायाम हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है. देन इट कीप्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग. इट कंट्रोल्स आवर वात पित्त एंड कफ एंड कीप्स अस डिजीज फ्री. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली it cures all sinus related issues like cough, cold, asthma, bronchitis and sinusitis. There are 7 crore 30 lakhs holes in our lungs and हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें से ओनली 2 crore होल्स यानी कि 1/4 पार्ट ही एक्टिव रहता है एंड द रेस्ट 5 crore 30 lakhs होल्स दैट मीन्स 3/4 पार्ट इनएक्टिव रहता है, जहाँ पे ग्रेजुअली वेस्ट मटेरियल स्टोर होने लगता है और वो आगे जाके कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, टीबी जैसे डिजीज़ को पैदा करता है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम आज आवर बॉडी कैंट गेट इनफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल ब्रीदिंग. सो वी ऑल हैव टू डू डीप ब्रीदिंग एटलीस्ट 3 to 4 minutes डेली. आप इस प्राणायाम को वज्रासन या सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, बट स्पाइन सीधा रहना चाहिए और इस प्राणायाम को हमको एम्प्टी स्टमक में ही करना चाहिए तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है. इफ़ यू आर वीक और यू आर सफरिंग फ्रॉम बीपी, हार्ट डिजीजेस, देन यू हैव टू डू दिस प्राणायाम स्लोली. like you have to inhale for 2-3 seconds like this and exhale for 2-3 seconds. Inhale for 2 to 3 seconds and exhale for 2 to 3 seconds. Or else you can do it normally. If you are strong and healthy, you can do it rapidly. We can do it as a calorie burning exercise also. ये प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए? ये प्राणायाम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए. वर्टिगो, हर्निया, देन रिसेंट सर्जरी जिसको हुआ है, एपिलेप्सी है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम उनको नहीं करना चाहिए. सो डू प्रैक्टिस भस्त्रिका प्राणायाम डेली to keep your respiratory system strong. Thank you.